जय हिंद साथियों, यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, यदि आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं और इंटरव्यू और रिटेन एग्ज़ाम के बाद ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो फिर आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा और कमेंट बॉक्स में कई कैंडिडेट्स ने मैसेज भी टाइप किया था कि सर ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ज्वाइनिंग के वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा के लिए, आपके उपयोग के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। और आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि इंटरव्यू और रिटेन एग्ज़ाम के बाद जब हमारा सिलेक्शन होगा तो हम ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और मैं आपसे भी बता दूं कि जब आपका नाम सिलेक्ट होगा तो आपके नाम के आगे एक विद्यालय का भी नाम रहेगा, यानी आपको एक विद्यालय अलॉट किया जाएगा और उसके बाद से बहुत कम समय रहेगा। आपको वहाँ जाके ज्वाइनिंग करना होगा 15 दिनों के अंदर में, और 15 दिन के अंदर में आप जाके ज्वाइनिंग करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष यह बात रख रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होता है, ठीक ना। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा भी कि वो बॉन्ड कैसे भरेंगे। आप टेंशन में मत आइएगा 2 लाख रुपये सुन के, हम समझ सकते हैं आपके भाव को। 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होता है, क्यों भरना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वह होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी कुछ कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर सुना हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो छंट जाते हैं मेडिकल को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मेडिकल को लेकर बहुत टेंशन में नहीं आना है। कोई आप फौज की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं कि कहीं सीने में कोई प्रॉब्लम है या पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप छंट जाएंगे मेडिकल के कारण। ऐसा कुछ नहीं होता है, रिलैक्स हो जाइए। आपको मेडिकल बनवाना होगा सीएमओ के द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और वहाँ पे आप जाएंगे। सिर्फ आपकी उंगलियों को चेक किया जाएगा, नॉर्मल मतलब आपको देख लिया जाएगा ऊपर ऊपर, सिंपल सा होता है मेडिकल चेकअप, और उसके बाद से वो बन जाता है। इसको लेके आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरल के अलावा अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत है, और वो भी भारत सरकार का। कहाँ से बनेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वह डीएम साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ से बनता है। डीएम साहब के हस्ताक्षर भी होते हैं उस पर, ठीक ना, तो उसे आप बनवा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिएगा। एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि क्या मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। देखिए, आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी बनवाना होता है। अभी मैं अंत में बताऊंगा कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक। और चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए, और उस चरित्र प्रमाण पत्र को आप कहाँ से बनाएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर जो हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बनवाया था जनता इंटर कॉलेज रामकोला, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के जो प्राचार्य महोदय उस समय में थे, आज भी हैं, तो उनसे मैंने बनवाया था, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। क्योंकि जो भी गेजेटेड ऑफिसर रहेगा वो कर देगा। दूसरी बात, अगर आप मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं तो भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब भी मान्य होगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाना पड़ता है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे, ठीक ना। अब मैं क्लियर कर दूं कि 2 लाख रुपए का बॉन्ड क्यों भरवाया जा रहा है। पिछली बार जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2019 में, तो उस समय 2 लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए गए थे, इसलिए कि आप 2 साल के अंदर अगर नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए भरेंगे,
फिर नौकरी छोड़ेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू लेना, आपकी परीक्षाएं करवाना, कुल मिला के अगर संगठन आपको समय दे रहा है तो आप ही संगठन को समय दीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नौकरी ज्वाइन करते हैं और कुछ ही महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़ के दूसरे विभाग में चले जाते हैं, जो उचित नहीं है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। वैसे कोई नौकरी छोड़ता नहीं है, आज नौकरी मिलना भी इतना आसान भी नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनवा लिया जाता है। मैंने भी भरा था 2 लाख रुपए का बॉन्ड। कहाँ से बॉन्ड मिलेगा? जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, तब आपके मेल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था शपथ प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, बताया था ना, तो उसका भी फॉर्मेट आपको मेल के द्वारा भी मिलेगा और पोस्ट ऑफिस से भी आएगा। ओके, जो बॉन्ड भरवाना है तो बॉन्ड का भी फॉर्मेट आपको पोस्ट ऑफिस से भी आएगा, मेल के थ्रू भी आएगा, ठीक ना। इस तरह से जो मेडिकल वाला भी है, जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया ना, उसका सबका फॉर्मेट आता है और वही फॉर्मेट आपको भर के हस्ताक्षर करवा के लेकर जाना होता है। ओके, तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपके समक्ष कि ज्वाइनिंग के समय में किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा और उसको लेकर आप जाइएगा। फिर से मैं आपके हितों को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी यह मत सोचिएगा कि आपको 15 दिनों का समय मिला है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपको मेल मिल गया और आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपको विद्यालय अलॉट कर दिया गया और आपको बोला गया कि 15 दिनों के अंदर में ज्वाइन कीजिए, तो कभी भी 15वें दिन पे ध्यान मत दीजिएगा। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके ज्वाइनिंग कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। और हाँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिएगा, मैंने इसके बेनिफिट्स को भी मैंने बता दिया है। मैंने ये भी बताया है कि मेडिकल आप कैसे बनवाएंगे। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कई नियमावली को भी मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपने वीडियो के माध्यम से, और भविष्य में भी हम करते रहेंगे। आपको अगले वीडियो में किस तरह की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।